हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। अपन बात करने जा रहे हैं आज मैथ के एक टॉपिक परसेंटेज की। परसेंटेज दरअसल होता क्या है? परसेंटेज होता है दोस्तों प्रति 100 में से। इसका अगर अपन हिंदी में अनुवाद देखें तो कोई चीज 100 में से कितनी प्रतिशत है, इसी को अपन कहते हैं परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं कि अपने देश भारत में 24% के लगभग परिवार है जो बीपीएल वाले हैं। 24% के लगभग जो परिवार है वो बीपीएल वाले हैं। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया दोस्तों कि अपने भारत में 100 में से जो है 24 आदमी आज भी बीपीएल वाले हैं। एक और एग्जाम्पल अगर इसका अपन देखें तो एक कक्षा में 17% आदमी जो है 17% आदमी जो है वो फेलियर है। 17% आदमी जो है वो फेलियर है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया कि 100 में से 17 आदमी ऐसे हैं जो अपनी कक्षा में फेल हो चुके। लेकिन इसके विपरीत अर्थ क्या निकलता है कि अगर 17 फेल हो चुके तो पास वाले कितने हैं, उनको भी अपन परसेंटेज के जरिए ही देखते हैं दोस्तों। तो जो बाकी बच गए 100 में से जो बाकी बच गए वो पास ही रहे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि 9 में से 2 बटावा 9 आपको मैं भिन्न लेके बताता हूं कि यदि 9 में से 2 यदि पास है तो फेल कितने प्रतिशत है। 9 में से 2% व्यक्ति यदि फेल है तो पास कितने प्रतिशत है। तो अपन कह सकते हैं कि 9 में से 7 व्यक्ति पास वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं कि 8 में से 4 व्यक्ति जो है फेल वाले हैं। तो मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो पास वाले हैं। तो वो व्यक्ति हैं 4 व्यक्ति ही 8 में से ऐसे व्यक्ति हैं जो पास वाले हैं। इसको कहते हैं दोस्तों 50%। इसका अर्थ हो जाता है 50%। इसको आप कैसे भी काटोगे 1/2 में ही कटेगा। और 1/2 की जो फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है 50% के बराबर। इसके आगे अगर अपन बात करें तो ये जो परसेंट, ये परसेंट का सेंट जो शब्द है वो कहां से लिया गया है। तो ये है दोस्तों एक रोमन शब्द है। आज तक आपने पढ़ा होगा लेकिन आपको बताया किसी ने भी नहीं होगा कि ये जो सेंट शब्द है वो एक रोमन भाषा से लिया हुआ शब्द है। अब इस सेंट का वास्तविक में अर्थ क्या होता है? इस सेंट का अर्थ होता है दोस्तों, सेंट एक जो $1 होती है वो 100 सेंट के बराबर होती है। एज अपने जैसे ₹1 होता है वो 100 पैसों के बराबर होता है। जैसे अपने ₹1 100 पैसों के बराबर होता है वैसे ही $1 जो होती है 100 सेंट के बराबर होती है। तो ये सेंट जो शब्द है वो रोमन भाषा से लिया गया है दोस्तों। इसके आगे अगर अपन बात करें तो आज तक आपने ये चीज नहीं पढ़ी होगी कि दरअसल परसेंट का ये जो चिन्ह आता है इस चिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो चिन्ह होता है इसका अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों ये चिन्ह होता है, एक तो जीरो ये है, एक जीरो ये है। इसका अर्थ होता है परसेंट। परसेंट यानी 100 में से कितना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां इस चिन्ह को ऐसे बदल दूं, ये 3 जीरो हो गए तो इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों पर 100 और ये हो जाता है पर 1000 या प्रति 1000 में से। इसका अर्थ हो जाता है प्रति 1000 में से। इसके अलावा मैं इसी चिन्ह को बदल दूं, 1 जीरो यहां लगा दूं, 1 जीरो यहां लगा दूं, 1 जीरो यहां, 1 जीरो यानी 4 जीरो लगा दूं तो इसका अर्थ हो जाता है दोस्तों पर 10,000।
प्रति 10,000। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको इन तीनों का अर्थ। आज तक आपने पढ़ाई यही होगा प्रतिशत, ये नहीं पढ़ा होगा प्रति 1000 और प्रति 10,000, आज तक नहीं पढ़ा होगा आपने। मैं चैलेंज कर सकता हूं इस बात को। तो आपको ये चीज अब ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसके आगे अपन बात करेंगे दोस्तों, दो चीजें इसमें खास होती है। एक तो होता है भिन्न को प्रतिशत में बदलना और एक होता है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो अपन बात करेंगे भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहली बात करेंगे अपन किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना। पहली बात करेंगे कन्वर्जेशन ऑफ फ्रैक्शन टू प्रतिशत या परसेंटेज। कन्वर्जेशन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज। पहली बात करेंगे अपन भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो जैसे मैंने आपको भिन्न दे दी 1/2 या दे दी 2/5 या दे दी 3/6। तो इन भिन्नों को अपन प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? तो जब कभी भी भिन्न को अगर प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जाए तो उसको अपन 100 से गुणा कर देते हैं दोस्तों। उसको अपन 100 से गुणा कर देते हैं। तो अगर इसको अपन 100 से गुणा करेंगे तो आएगा क्या? 50%। और इसको अगर 100 से गुणा कर देंगे अपन तो आएगा क्या? 40%। और अगर इसको अपन 100 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों आप जानते हो 3/6 की जो भिन्न होती है उसको अगर अपन सरल रूप में लिखिए तो यहाँ 1/2 भी लिख सकते हैं अपन। और 1/2 की अपन फ्रैक्शन वैल्यू अभी मैंने आपको बताई तो वो उसका अर्थ होता है 50%। तो इस तरीके से जो है भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है। अब एक दूसरा तरीका था दोस्तों कि प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है। ये दो तरीके खास होते हैं दोस्तों। एक दूसरा तरीका था प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कन्वर्जेशन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। एक तो तरीका था अपना कन्वर्जेशन ऑफ फ्रैक्शन टू परसेंटेज और दूसरा तरीका है अपना कन्वर्जेशन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। तो अपन ने बात कर ली भिन्न को प्रतिशत में बदलने की, तो लेकिन अब दूसरा जो तरीका है प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है। तो प्रतिशत को जब भी भिन्न में बदला जाता है तो अपने पास प्रतिशत का मान आ जाता है 35%। मान लो एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं अपन कि 35% को अपने को फ्रैक्शन में बदलना है। तो जब कभी भी किसी प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलना होता है तो उसमें हम 100 का भाग दे देते हैं दोस्तों। अभी तक क्या करते आ रहे थे, अभी तक जब भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता था अपने को तब उसको 100 से गुणा कर देते थे। लेकिन जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना होता है अपने को तब उसको 100 से भाग दे देते हैं दोस्तों। और जब इसको 100 से भाग दे देते हैं तो ये 35/100 हो जाता है। इस प्रतिशत की जगह 100 का डिवाइड कर देते हैं, इसमें भाग दे देते हैं। तो ये दोस्तों 5 टाइम 7/20 से कट जाता है और ये फ्रैक्शन जो भिन्न की वैल्यू आ जाती है इसकी वो 7/20 की आ जाती है। तो 35% को हम 7/20 भी लिख सकते हैं। अब अगर अपन चेक करें कि 7/20 वाली जो भिन्न आई है अपने पास वो 35% वाली भिन्न से सही है या नहीं, तो इसको अपन वापस जो ये फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। और जो फ्रैक्शन को परसेंटेज में मैंने आपको चेंज करना बताया था कि इसको 100 से गुना कर देते हैं। और जब इसको 100 से गुना करेंगे और अपना उत्तर 35% ही आएगा तो जाहिर सी बात है कि अपना जो 7/20 भिन्न है फ्रैक्शन है वो 35% की भिन्न में बदलना सही है। तो इसको जब अपन गुना करेंगे 5 टाइम ये कट जाएगा इससे और ये मल्टीप्लाई होके
35% आ जाएगा। तो अपना जो 7/20 है ये 35% ही होता है दोस्तों एक्चुअल में। तो ये दो बातें अपन ने सीखी, एक तो सीखी भिन्न को प्रतिशत में बदलना और दूसरी सीखी प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो ये दो बातें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। इसके आधार पर अपन क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन अपन देखेंगे। तो क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि एक परीक्षा में x% छात्र गणित में फेल है, y% छात्र अंग्रेजी में फेल है, z% दोनों में फेल है। एक अपने को क्वेश्चन दिया जाता है कि एक एग्जाम होती है उसमें x% छात्र गणित में फेल है, y% छात्र अंग्रेजी में ले लो, सब्जेक्ट से यहां कोई मतलब नहीं होता है, कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो। फेल का और पास का दो अलग अलग कैटेगरियां हैं, उन कैटेगरियों से मतलब होता है यहां दोस्तों क्वेश्चन में। तो x% गणित में फेल है, y% अंग्रेजी में फेल है और दोनों में z% फेल है। तो अपने को क्वेश्चन ने पूछा है कि उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो परीक्षा में फेल हुए हैं। तो दरअसल ऐसा जब क्वेश्चन पूछा जाता है अपने को दोस्तों, तो जो फेल और पास की जो कैटेगरी होती है वो अपने को सेम रखनी होती है। अगर फेल की कैटेगरी है तो तीनों में फेल की रखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसका जो मेथड होता है क्वेश्चन को हल करने का, वो एक फॉर्मूले के तौर पर लिया जाता है कि x + y - z। ये फॉर्मूला किसके लिए काम करता है? फेल के लिए काम करता है दोस्तों। ये फेल के लिए तभी काम करता है जब x वाला भी फेल हो, y वाला भी फेल हो और दोनों, z का अर्थ है यहां दोनों, दोनों भी ही फेल होने चाहिए। अगर यहां दोनों क्वेश्चन ने अपने को पास दे दिए, 72% पास दे दिए क्वेश्चन ने अपने को, तो यहां फेल की वैल्यू क्या रखी जाएगी दोस्तों? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अगर अपन को दोनों फेल दे दिए 72%, क्वेश्चन ने एग्जामिनर ने 72% अपने को फेल दे दिए और क्वेश्चन में अपने को पुट करना है दोनों वैल्यू अपने को 50% पास, 20% पास। तो अपने को जब ये फेल की वैल्यू दे दी तो अपने को यहां तीसरी जो वैल्यू होती है वो भी पास की ही वैल्यू रखनी पड़ती है। तो यहां 28% रखना पड़ेगा अपने को दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये क्वेश्चन करके आपको बताता हूं कि एक परीक्षा में x% छात्र गणित में फेल है, तो x% यहां रख देंगे और y% छात्र अंग्रेजी में फेल है, ये भी फेल वाला ही है मैटर, y% छात्र अंग्रेजी में फेल है और z% दोनों में फेल है। तो दोनों में जब फेल का ही ऑप्शन आ गया तो अपन इसको भी फेल रखेंगे और जब इसका आंसर कुछ भी XYZ आ जाएगा वो इसका आंसर सही होएगा। किसके लिए? फेल के लिए। तो इस तरह से क्वेश्चन किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां दिया हुआ होता कि z% दोनों में पास है तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास नहीं आता दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन को हल करना होता है। अगर पास की वैल्यू पहुंचता अपने को तो यहां x भी पास होना चाहिए था, y भी पास होना चाहिए था और z जो दोनों है वो भी पास होने चाहिए थे। अगर क्वेश्चन ने किसी एक को फेल दिया हुआ है तो अपन को उसको पास बनाना होगा दोस्तों। 72% अगर फेल दिया हुआ है तो अपने को पास बनाने के लिए उसको 100 में से घटाना पड़ेगा। 100 में से जब उसको घटा देंगे तो पास की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। इसके अलावा अपन इस चीज को अब क्वेश्चन के जरिए देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं एक। तो ये क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि एक परीक्षा में 48% छात्र गणित में फेल है और 36% छात्र अंग्रेजी में फेल है, 20% दोनों में फेल है। तो अपना फॉर्मूला क्या था? फेल का ही तो था। अपना फॉर्मूला क्या था? x + y - z। ये z क्या था? दोनों। अब x% अपने को क्या दे रखा है? 36% अंग्रेजी में फेल हो गए। कोई सा भी ले लो, 48 ले लो, 36 ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
और 48% छात्र गणित में फेल हो गए। अब जब इन दोनों की वैल्यू अपने को दे रखी है तो दोनों का वैल्यू इसमें से घटा देंगे, लेकिन ये क्या आएगा, फेल का प्रतिशत आएगा अपने पास। तो जब 48 को और 36 को अपन ऐड करेंगे, 8 6 14, 4 3 7 रे 8, 84 आएंगे। और 84 में से जब अपन 20 को घटाएंगे दोस्तों तो अपने पास आएंगे 64%। अब 64% अपने पास क्या है, फेल वाले स्टूडेंट आए। जबकि क्वेश्चन ने अपने को क्या पूछा है, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो परीक्षा में पास हुए हैं। दोस्तों ये आंसर सही नहीं है अपना, कहीं आप 64% निकाल के राइट टिक करके आ जाओ, ये अपना आंसर गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है अपने को पास करने वाले प्रतिशत, और जबकि अपना ये निकला है फेल वाला प्रतिशत। तो इस फेल को पास बनाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको 100 में से घटाना पड़ेगा। जब इसको 100 में से घटाएंगे तो 36 आएगा। तो 36% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा में पास किया दोस्तों। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों का आंसर निकाला जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है अपना दोस्तों कि एक परीक्षा में 62% छात्र हिंदी में पास है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे फेल वाली कैटेगरी, अब पढ़ेंगे अपन पास वाली कैटेगरी। तो एक परीक्षा में 62% छात्र हिंदी में पास है, तो अपन पास वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि 62% तो हिंदी में पास है, 70% जो विद्यार्थी है वो अंग्रेजी में पास है, और 70% इसमें ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन ने बदलाव क्या किया है दोस्तों, इसने कहा है कि 22% जो छात्र है वो दोनों में फेल है, जबकि अपने को यहां वैल्यू पुट करनी है पास की। तो जब 22% दोनों में फेल है तो इसको पास बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 में से घटाना पड़ेगा। जब इसको 100 में से घटाएंगे तो अपना आंसर क्या आएगा, 78, और यहां रखना पड़ेगा अपने को 78। तो अब अपने क्वेश्चन की जो मेथड है, जो लैंग्वेज है, बिल्कुल सेम पुट करने पर सेम आ रही है दोस्तों। 22% की जगह यहां पुट करना पड़ेगा अपने को 78। अब क्या पूछा है क्वेश्चन ने, तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो परीक्षा में पास हुए हैं। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते ही वो विद्यार्थी आ जाएंगे, उन विद्यार्थियों का प्रतिशत आ जाएगा जिन्होंने परीक्षा पास की है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अब जब अपन 70 में 62 को ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा 132 दोस्तों, 132, और 132 में 70 ऐड जब अपन घटा देंगे तो ये आ जाएगा 54%। तो 54% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने कक्षा में परीक्षा पास की है। अब अगर अपन निकालें कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जिन्होंने कक्षा में अनुत्तीर्ण किया है, जो कक्षा में पास नहीं हो पाए हैं, तो अपन 100 में से जब 54 को डिवाइड या घटा देंगे तो अपने पास वो प्रतिशत आ जाएगा जो फेलियर है दोस्तों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ये आज था अपना परसेंटेज का एक छोटा सा पार्ट। अपन परसेंटेज को बिल्कुल डीप में पढ़ने जा रहे हैं, तो ये एक छोटा सा परसेंटेज का टाइटल मानो इसको। अभी तक टाइटल बताया है मैंने आपको परसेंटेज का, मैं आपको परसेंटेज पूरे डीप लेवल तक पढ़ाऊंगा, जिससे आप हर एक क्वेश्चन को परसेंटेज को आसानी से करते चले जाओगे दोस्तों। तो आज अपना ये टाइटल वाला पार्ट यहीं अपन समाप्त करते हैं। कल फिर से मैं आपके लिए परसेंटेज का एक शानदार सा टॉपिक लेके आऊंगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।